ऑल राइट, वेलकम बैक। आई होप कि लास्ट वीडियोस में जो चीज़ें हमने कवर की थी आपने उनको गो थ्रू किया होगा। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। सबसे पहले आज हम कमेंट्स को देखते हैं। अगर हमने कोई कमेंट ऐड करना है आर लैंग्वेज में, जिस तरह C++ में हमने कोई कमेंट ऐड करना है, C# में करना है, हम डबल बैकस्लैश के साथ कमेंट ऐड करते हैं। आर में हम हैश के साथ कर सकते हैं, दिस इज़ ए कमेंट। उसके बाद आज का जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस। फंक्शंस आर में दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, वन इज़ बिल्ट इन फंक्शंस एंड सेकंड इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जो कि पॉपुलर अवेलेबल होते हैं हर लैंग्वेज में, लाइक सम, मीन, मैक्सिमम, मिनिमम। क्विकली उनको देखते हैं। प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट अ फंक्शन ऑफ सम, जो कि 3 डिफरेंट नंबर्स को सम करते हैं, 4 डिफरेंट नंबर्स को सम करते हैं। इस लाइन को प्रिंट करते हैं, इसने हमें सम करके दे दिया है। इसके अलावा आर में फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल है कि हम सीरीज़ यूज़ कर सकें कि 5 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सारों का सम करके हमें दे दें। वो भी सम करके उसने दे दिया। सेकंड, इसी तरह हम मीन चेक कर लेते हैं। मीन कैलकुलेट करके दे देगा 5 से 20 तक जितने भी नंबर्स हैं। इसके अलावा मैक्सिमम चेक करते हैं सीरीज़ पे चलता है या नहीं। मैक्सिमम नंबर भी उसने सीरीज़ का भी चेक करके दे दिया। हमने मल्टीपल नंबर्स में से चेक करना हो कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद नाउ मूविंग टूवर्ड्स यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जनरल सिंटैक्स जो है दैट इज़, सबसे पहले हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन नेम, आगे हम लेस देन एंड डैश का साइन दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कीवर्ड लिखेंगे फंक्शन। उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी। अगर कोई आर्गूमेंट्स हमारा फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम आर्गूमेंट्स देंगे जितने भी उसने लेने हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट्स, और इनसाइड दिस फंक्शन वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन जिस तरह C++ या C# या जावा में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है, किस टाइप की ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डिफाइन कर सकें कि किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारे पास या तो जिस तरह वॉइड फंक्शंस होते हैं C# या जावा में, यहाँ पे हम वो वाला काम प्रिंट की कमांड के थ्रू कर सकते हैं कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो हम प्रिंट करवा सकते हैं ABC। सेकेंड ऑप्शन फंक्शन का यूजेज क्या हो सकता है, प्रीवियस कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा वेरिएबल था C वेरिएबल था ये वाला, इसकी यहाँ V वेरिएबल था, इसकी वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसको हम एज अ आर्गूमेंट पास करके यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। यहाँ ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे ऑन बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट 3 वेरिएबल्स। इसी तरह थर्ड ऑप्शन रिटर्न वाली ऑप्शन को हमने किस तरह हैंडल करना है कि फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करे जो कि हम फर्दर यूज़ कर सकें। उसके लिए एज इट इज़ कोई कमांड अवेलेबल नहीं है, लेकिन आर क्या करता है कि जो आपने लाइंस ऑफ कोड लिखा होता है फंक्शन के अंदर, उनमें जो लास्ट लाइन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ A+B, यहाँ पे मैं कर देता हूँ C+A, यहाँ पे मैं कर देता हूँ B+C। फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी उस वैल्यू को एज अ रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर देगा इस फंक्शन में ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे मैं सिंपल A लिखता हूँ तो ये फंक्शन A की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। टेस्ट करके देखते हैं जी इसको। सबसे पहले हम कहते हैं कि मेरे फंक्शन का नाम है, 3 इनपुट्स लेता है, पहले ये A को प्रिंट करें और उसके बाद ये B को प्रिंट करें, और उसके बाद नीचे इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। प्रिंट A की जगह मैं 5 पास कर देता हूँ, 6 एंड 7 ABC। सॉरी, फंक्शन को कॉल भी करनी है, MF फंक्शन सेलेक्ट किया इस वैल्यू को और हमने इसको रन कर दिया है। यहाँ पे उसने इन तीनों वैल्यूज़ को, 2 वैल्यूज़ हमने दी थी, उसने इनको रन कर दिया। ये 3 वैल्यूज़ की प्रिंट हुई हैं। सबसे पहले हम सब दोबारा अब सिर्फ फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ आएंगी।
जब हमने उसको प्रिंट में कॉल किया तो फंक्शन कॉल की उसने दो वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया, और थर्ड इस फंक्शन ने कोई चीज़ रिटर्न करनी थी। रिटर्न क्या किया, लास्ट स्टेटमेंट को रन कर दिया। लास्ट स्टेटमेंट में बी कॉल हुआ था, तो उसने क्या किया, उसकी वैल्यू को भी रिटर्न कर दिया। तो प्रिंट को तो नहीं था पता कि इसके अंदर भी प्रिंटिंग हुई हुई है। इसने क्या किया कि जो भी लास्ट इंस्ट्रक्शन थी वो रिटर्न हुई थी, इसने उसको भी प्रिंट कर दिया। दैट इज़ वाई वी गेट 3 आउटपुट्स ओवर हेयर। हम माई सम का फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर सम करते हैं इनका, a प्लस बी प्लस सी। हमने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवाई, हम यहाँ पे कॉल करते हैं, सॉरी इसको एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले फंक्शन की कॉल को, डेफिनेशन को, और उसके बाद हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू शो कर दी है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं प्रिंटिंग भी कर रहा हूँ, पी आर प्रिंट ए, तो इस स्टेटमेंट को रन करने से क्या होगा कि उसने 5 एंड 18, 5 जो प्रिंट वाला 5 था और 18 जो इसने वैल्यू रिटर्न की है वो वाला कर दिया प्रिंट। यहाँ पे मैं नीचे आके सी भी लिख देता हूँ। स्टेटमेंट को रन किया तो क्या हुआ है कि उसने 5 तो ये वाला प्रिंट किया, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन इसमें सी थी, दैट इज़ 7 को उसने रिटर्न किया जो कि यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। ओके, मूविंग ऑनवर्ड, लेट्स क्विकली रिवाइज द स्ट्रिंग्स। हमने स्ट्रिंग्स को कवर किया था। स्ट्रिंग्स पे कुछ जनरल से ऑपरेशंस देख लेते हैं, स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन देख लेते हैं। माई str की मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, इसमें मैं सिंगल कोट्स के साथ भी वैल्यू दे सकता हूँ। दिस इज़ ए स्ट्रिंग, माई str1 की एक स्ट्रिंग बनाते हैं, दिस इज़ ए सेकेंड स्ट्रिंग, एंड माई str2 की एक स्ट्रिंग बनाते हैं, दिस इज़ थर्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सिंगल कोट्स के साथ भी बन सकती हैं, डबल कोट्स के साथ भी बन सकती हैं। 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाई हैं, उनको रन किया, यहाँ पे हमने मिस कर दिया डबल कोट्स। इनको रन करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इनकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। माई str पे पहली की वैल्यू आ गई है, सेकंड की आ गई है, एंड तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। कंसिस्टेंसी के लिए हम दोबारा सिंगल कर देते हैं ताकि सारे सेम रहें। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस, दोबारा वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख लेते हैं, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जनरल ऑपरेशंस कुछ देखते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन में कि फॉर एग्जांपल हमने इनको मिला के सिंगल स्ट्रिंग बनाना है, या हमने कोई यूज़र से इनपुट ली है, उसको हमने हेलो करना है। यहाँ पे नेम एक ले लेते हैं, यूज़र से फॉर एग्जांपल हमने एक नेम की इनपुट ली थी, नेम इज़ अली। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने साथ उसको हेलो कहना है। उसके लिए कॉन्केटिनेशन के लिए यहाँ पे क्या ऑपरेटर है, दैट इज़ पेस्ट। पेस्ट का ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो कॉमा जो भी नेम में वैल्यू प्रिंट होगी। इसको रन करते हैं तो क्या हुआ, इसने पेस्ट पे उसने कॉन्केटिनेशन कर दी है हेलो एंड नेम की, जो भी हमने नाम प्रोवाइड किए। इसी में हम एक और स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहे हैं, माई str, ये भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो क्या हुआ, उसने कॉन्केटिनेट कर दिया इन तीनों स्ट्रिंग्स को। फॉर एग्जांपल हम कोई सेपरेटर भी ऐड करना चाह रहे हैं कि जब स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट हो दरमियान में कॉमा आ जाए या कोई डैश आ जाए, कॉमा सेपरेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कॉमा ऐड कर दिया, तब कॉन्केटिनेशन में कॉमा साथ आ गया। यहाँ पे मैंने डैश अप्लाई करनी है, यहाँ पे हमारे पास डैशेज ऐड हो गई। इसी तरह स्ट्रिंग्स पे कोई आपने बिल्ट इन फंक्शंस अप्लाई करने हैं, दैट कुड बी टू लोअर टू अपर, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेस्ट करते हैं
टू लोअर का फंक्शन किस स्ट्रिंग पे, mystr1 पे करते हैं, mystr1 पे अप्लाई करते हैं। mystr1 की खाली वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं, दैट इज सेम वैल्यू। अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, mystr पे हम सेकंड को कैपिटल लिख देते हैं, इस लाइन को रन किया, mystr1 की वैल्यू अब ये है, टू लोअर के साथ जब हम इसको प्रिंट करेंगे इसने वैल्यू सारियों को लोअर कर दिया है। इसी तरह टू अपर का फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास सारी स्ट्रिंग को इसने अपर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस भी हैं कि आपने स्ट्रिंग को पेस्ट का आप फर्दर जाके चेक कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग किस किस टाइप की अवेलेबल है। जनरल एक टेस्ट केस हम कर लेते हैं, पेस्ट हम करते हैं, लाइन को कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं। अभी हमने ये चीज़ ट्राई की है, टू लोअर एंड टू अपर। अब हम ट्राई करना चाह रहे हैं फॉर्मेटिंग के फंक्शंस, उसके लिए हम दोबारा एक दफ़ा यही वाली लाइन कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मेट क्या अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग पे हम format फंक्शन कॉल किया हमने, फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने स्ट्रिंग पास की है, सेकंड में हम क्या चाह रहे हैं, हम इसकी विड्थ फिक्स करना चाह रहे हैं, विड्थ इज इक्वल टू 35। उसने क्या किया है, यहाँ पे विड्थ उसकी स्ट्रिंग ऑल्दो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई है, रूटीन में अगर हम इसको प्रिंट करते इसी स्ट्रिंग को mystr1 को, तो स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे क्लोज हो रही थी। विड्थ हमने ग्रेटर देन 35, लेस देन 35 देंगे तो वो मिनिमम जितने करेक्टर्स हैं उतनी विड्थ ही लेगा। तो मिनिमम विड्थ अगर प्रिंटिंग विड्थ से कम हम देंगे तो जितने करेक्टर्स हैं मिनिमम विड्थ उतनी लेगा। अगर हम ग्रेटर इसकी कोई हम अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं तो हम मैक्सिमम ये विड्थ जितनी देंगे उतनी विड्थ ये देना शुरू उसको कर देगा। हम 40 दे के रन करते हैं तो इसने विड्थ यहाँ पे इसकी 40 सेट कर दिया। इसी तरह फॉर्मेटिंग के कुछ फर्दर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि हमें किसी भी फंक्शन की हेल्प चाहिए हो तो वो भी हम देख सकते हैं। फर्दर विंडोज़ को एक्सप्लोर करते हैं, इन्वायरमेंट में हम देख सकते हैं जो जो वेरिएबल्स फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमने फंक्शन यूज़ किया था, इसकी हम डेफिनेशन भी यहाँ से जाके देख सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो इसने डेफिनेशन ओपन कर दी है जो भी हमने लास्ट इसकी राइट की थी। इसी तरह यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी हम देख सकते हैं राइट वाले सेक्शन में। हिस्ट्री का एक टैब है हमारे पास, हिस्ट्री में हमने जितने भी कमांड्स रन किए हैं अभी तक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, हमारे पास सारी कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। हम प्रीवियस कोई भी कमांड देखनी है, कॉपी करनी है, हम यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड में कनेक्शन अगर हमने कोई डेटाबेस से बनाया हुआ है वो हम यहाँ से या फाइल से बनाया हुआ है या कोई इंटरनेट सर्वर से बनाया हुआ है, यहाँ पे हम वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस ये नीचे भी अवेलेबल है राइट साइड पे। फर्स्ट फाइल की ऑप्शन है, यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स यूज़ की हैं, अभी तक हमने कोई फाइल यूज़ नहीं की इस वजह से इग्नोर दिस सेक्शन। प्लॉट्स भी हमने अभी तक कोई प्लॉटिंग नहीं की, अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे वो यहाँ पे आके प्लॉट होगा, वो भी अभी हमने अभी तक नहीं किया। पैकेजेस को अभी हम मे बी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हेल्प का हमारे पास सेक्शन है, हमें किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही, हम हेल्प का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। हेल्प यहाँ पे आके हम सर्च कर सकते हैं टॉपिक को, या हम कमांड लाइन पे भी लिख के किसी भी फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्प मीन का फंक्शन था, उसकी हेल्प चाहिए, उसने राइट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन ओपन कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन ओपन कर दिया, उसका यूजेज ओपन कर दिया, आर्गूमेंट्स किस किस किस्म के वो ले सकता है, वैल्यूज़ डिटेल रेफरेंसेस के किस ऑथर ने ये बनाई है, साथ में भी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें शो करती है विद वन एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल भी मिल गई है, एग्जाम्पल कोड।
हम सम का रन करके देखते हैं। सम के डबल कोट्स मिस कर दिए। सम का फंक्शन हमने कॉल किया तो उसने सम की वैल्यूज़ या डिटेल्स मेथड सैंपल हमें उसने रन करके दिखा दिए। इसी तरह अभी हमने कौन सा फंक्शन लास्ट कॉल किया है, कोई हम प्लॉट की जनरल ट्राई करते हैं। उसने प्लॉटिंग से रिलेटेड हमें फंक्शन की इंफॉर्मेशन शो करके यहाँ पे हमें दिखा दी है। मोस्टली हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, जो भी बेसिक चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। अगर मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं।